नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने से हमारा खास बुलेटिन। आज बहुत बड़ा दिन है उत्तर प्रदेश के लिए। बजट पेश होने वाला है और ये बजट नहीं है, महाबजट है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा जो कि 6,00,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। ऐसे में उम्मीद की जा रही कि इस बार के बजट में तमाम बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन सुबह से अब तक का अपडेट क्या है, सिलसिलेवार तरीके से आपको वो बता देते हैं। इस वक्त सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। बजट पेश होने से पहले कैबिनेट की बैठक में बजट पास होता है, वहां पर उसका अनुमोदन होता है। इसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। सीएम योगी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक में मौजूद हैं। सुबह बैठक में शामिल होने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने आवास पर पूजा पाठ किया और उसके बाद वो बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। बैठक में बताया जाएगा कि इस बार का बजट का प्रारूप क्या होगा। उसके बाद 11 बजे जब वित्त मंत्री विधानसभा के भीतर बजट पेश करेंगे तो देखना होगा कि इस बार के बजट पे क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। हालांकि चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक संकल्प पत्र में जिन जिन बातों का जिक्र किया था उसी पर आधारित इस बार का बजट हो सकता है। फिर चाहे वो महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की बात हो, या फिर किसानों को प्राथमिकता देने की बात हो, युवाओं की बात हो, रोडवेज में महिलाओं को जैसे फ्री सेवा देने की बात कही जा रही है, या फिर ऐसी छात्राओं को जो बहुत मेधावी हैं उनको स्कूटी देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि संकल्प पत्र में सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया है कि हम साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे उन लोगों को जिनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिलता है। तो देखना होगा कि क्या इन बातों का जिक्र होता है क्या, और साथ ही साथ बजट पेश होने के बाद जो रिएक्शन सामने आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच सीएम योगी की तरफ से क्या ट्वीट किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में बजट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र को लेकर जिस तरीके की योजनाएं सरकार की तरफ से बनाई गई हैं, लोक संकल्प पर आधारित होगा हमारा ये बजट। इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देश में भारत आत्मनिर्भर बन पाए, उसी दिशा में उत्तर प्रदेश भी निरंतर प्रयास कर रहा है और डबल इंजन की सरकार की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ भी डबल हो पाए। इसी पर आधारित होगा हमारा यह बजट। इस बात का जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में किया है। तो देखना होगा कि आज के बजट में क्या बड़ी बातें सामने आती हैं। तमाम लोगों की उम्मीदें भी टिकी हुई हैं इस बजट को लेकर, खासतौर से उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की उम्मीदें, हर किसी की नज़र इस बजट पर है। लेकिन सुरेश खन्ना की तरफ से आज जो पूजा पाठ की गई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने बजट पेश करने से पहले आज दिन की शुरुआत की है। तो सुरेश खन्ना की तैयारियां क्या हैं बजट को लेकर, और ख़ास बात यह कि इस बार पेपरलेस चूंकि पूरा सत्र चल रहा है और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि उन्होंने टैबलेट के जरिए बजट पेश किया था, लैपटॉप के जरिए। तो इस बार देखना होगा कि जब वो अपना यहाँ पर बजट का पिटारा खोलते हैं तो क्या बड़ी बातें उसमें से सामने आती हैं। सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। हम कोशिश करेंगे कि उम्मीदों पर खरे उतरें। विपक्ष से अनुरोध यही करेंगे कि ये जनहितकारी कामों में सहयोग करें और ये जन कल्याण का बजट है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं का बजट है और हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा। और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से युवाओं पर। ये 1 ट्रिलियन व्यापारी सर बड़ी किसान व्यापारी भी बड़ी आशा है। 1 ट्रिलियन किसान व्यापारी मदद करेगा। लैपटॉप दिखा दीजिए आप इधर पहले। ये देखिए, हमारी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर हो रही। कोरोना के बावजूद हमारा टैक्स कलेक्शन और हमारी मितव्ययता और अनुपयोगी खर्चों में कटौती, ये तमाम वो विषय हैं कि जिससे उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति निरंतर मजबूत हो रही। कोई नया टैक्स तो नहीं लाएंगे? आप मुस्कुरा रहे हैं। टैक्स कोई नहीं। सर, महंगाई को लेकर के कोई विशेष योजना किसानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, किसान, महिला, नौजवान और ख़ास तौर से रोजगार सृजन। जो मैंने कहा ना आपसे कि मैंने संकल्प पत्र में जो कुछ कहा है उसी के अनुरूप उसी को आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार, ग्रोथ इंजन कब बनेगी? ग्रोथ तो लगातार चल रही। हम लगातार, मैंने कहा ना कि हम लगातार बेहतर स्थिति में। अब ऐसा है, बजट अभी जब आएगा तो उसके बाद आप सर एक सवाल, कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आपको भक्त और यहाँ तक कि पिताजी पर भी गए, उन्होंने आपका नाम लिया, उस पर आपने जवाब दिया, मुख्यमंत्री जी ने बोला, इस तरह के भाषा। मेरे संस्कार
और उनके संस्कार में क्या अंतर है यह कल सदन ने देखा है। मेरा अपमान नहीं, वो मैं मानता हूँ संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान है, गरीबों का अपमान है, जो गरीबी में जीवन जीने वाले उनका अपमान है। मेरे पिताजी तक को उन्होंने। तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को सुन रहे थे आप। उनका कहना था कि लोक संकल्प पत्र में हमने जो वादे किए हैं उसको हम पूरा कर पाए, हमारी सरकार पूरा कर पाए, उस पर आधारित होगा ये बजट। उत्तर प्रदेश का डबल ग्रोथ हो पाए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उस दिशा में होगा हमारा ये बजट। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। इसके अलावा किसान नेता शिवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरठ से उमेश हमारे साथ हैं, गोरखपुर से राम गोपाल हमारे साथ हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। क्या अपडेट, क्या जानकारी है लखनऊ से, किस तरह की हलचल बजट पेश होने से पहले आप देख पा रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक अपडेट ताज़ा ये है कि 10:30 बजे फोटो अपॉर्चुनिटी रहेगी, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्य